टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जनपद बस्ती की भानपुर तहसील में किसान यूनियन पदाधिकारी को एसडीएम द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह को तहसील प्रशासन की ओर से दबाव और धमकी दी जा रही है। बता दें कि मामला उस समय शुरू हुआ जब भानुपुर नगर पंचायत की तहसील अध्यक्ष प्रदीप पांडे के आवास पर जिला महिला विंग अध्यक्ष ऋतु वर्मा के नेतृत्व में एक चिंतन शिविर का आयोजन चल रहा था। उसी दौरान खुद को अधिवक्ता और पदाधिकारी बताने वाले अंकेश पांडे वहां पहुंचे और महिलाओं से अभद्रता करने लगे और गाली गलौज करते हुए बैनर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों से हाथापाई करने की भी कोशिश की। घटना की सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और स्थिति को शांत करवाया। इसके बावजूद अंकेश पांडे लगातार महिलाओं और संगठन के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आरोप है कि अंकेश पांडे ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप पांडे के घर में घुसकर उनके ससुर और परिवारजनों से मारपीट की है, जिसमें उनके ससुर की उंगली भी टूट गई। इस मामले में एसएचओ चंदन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह का कहना है कि मुकदमे से बचने के लिए अंकेश पांडे ने तहसील बार एसोसिएशन को गुमराह कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर संगठन को फर्जी बताते हुए संगठन के साथ उपाध्यक्ष को 2 टकिया नेता का कहा और सर्वेश का आरोप है कि अब एसडीएम भानुपुर स्वयं दबाव में आकर पीड़ित पक्ष को ही धमकी कर्म का प्रयास किया। और माननीय हमारे विनोद पांडे जी जो एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हम तुम्हें मार डालेंगे। हमने कहा भैया हमें मार डालो, हम किसान हैं, किसानों से कमाते हो तो इन्हीं को नहीं मारोगे, मारोगे किसके? और हमने उनके कहने पे अपना शिविर हटाया। अब तो हद हो गई जब वो सुलह समझौते के बाद भी एसडीएम ने मुझे धमकी दिया कि तुम मेरे कार्यालय पे आओ। मेरे घर उन्होंने पुलिस भेजा बिना कोई रिसीविंग नोटिस के। योगी जी की साफ सुथरी सरकार है और योगी जी महिलाओं को पूरा संरक्षण देते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो दोषी होता है वहाँ बुलडोजर चल जाता है और लोगों पे कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय योगी जी को कुछ छलिक कर्मचारी आए हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े पढ़ने में पैसा खर्चा किए हैं, आज हम एसडीएम हो गए हैं तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? उनकी मंशा होती है हमारे पास फॉर्च्यूनर हो, बढ़िया बंगला हो। अब फॉर्च्यूनर 2 साल में बस्ती जनपद में अगर हमारे एसडीएम महोदय आते हैं तो हो जाता है। यह कोई छिपा नहीं है, माननीय योगी जी की मजबूरी होगी, लेकिन हम वोटरों की मजबूरी नहीं है। हम अपनी बात जरूर कहेंगे। वकील भी पैदल चलता है, हम किसान यूनियन के लोग भी पैदल चलते हैं। अगर वो हमको धमकी दे रहा है तो मानते हैं कि तहसील एसोसिएशन में उसकी संख्या भारी होगी, लेकिन रोड पे हमारी भी संख्या भारी है और उनकी भी हो सकती है। हम उनसे डर नहीं रहे। उन्होंने कहा अगर ये तहसील में दिखे प्रदेश उपाध्यक्ष तो उनको हम जान से मार डालेंगे। और उनको सबसे बड़ी नफरत मानिए। नेताजी एक छोटा सा सवाल है। नेताजी एक छोटा सा सवाल है और आप इसमें अब तक टीवी न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं और अब तक टीवी न्यूज चैनल पे आपको बताना है कि ये लग रहा है कि एक आरोप लग रहा है कि आपका जो धरना है वो धरना वैध नहीं है। हमने धरना नहीं दिया है, चिंतन शिविर दिया है और उसका माननीय एसडीएम महोदय भानपुर से सुधांशु कुमार जी से हमने रिसीविंग भी लिया है उनके पेशकार से कि फला डेट को हम शांतिपूर्वक धरना शिविर लगाएंगे जहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा। लेकिन अचानक अंकेश पांडे अपने कुछ सहयोगी वकीलों को लेकर, जिसमें एसोसिएशन अध्यक्ष भी आया, और एक बैग आक्रामक होकर धावा बोल दिया। हमारे बैनर को फाड़ा गया, हमारे इन महिलाओं पदाधिकारियों को गालियाँ दी गई, घर में घुसकर हमारा असली हरकत महिलाओं के साथ किया गया, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शाम को जीआरएफ पे दर्ज करवा करके हमने रसीद। एसडीएम साहब हमको धमकी दे रहे हैं वकीलों। किसान संगठनों को गरीबों का मतलब हमदर्द कहा जाता है या किसानों का हमदर्द कहा जाता है, तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि नहीं धरना ऐसे लोग कर देते हैं और बिना जाने पहचाने और कोई सूचना के? गर्व है कि हम छोट भैया वकील, उन्हें गर्व है कि हम छोट भैया वकील हैं। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जबरन उपद्रव किया उन्होंने, जबरन हमारे बैनर को फाड़ा है
और किसानों को गाली दी है, तो मेरे मुँह से अगर एक शब्द निकल गया तो अपराध नहीं है। हमने तो बदला लिया है उनसे। और अगर एसडीएम महोदय हमारे अपशब्द को, एक अपशब्द को इग्नोर करते हैं, हमें भी एफआईआर दर्ज कराएं, उस वकील के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराएं, इन महिलाओं का अश्लील हरकत का मुकदमा लिखा जाए जो सरेआम चिल्ला रही। 60 महिलाएं हैं हमारी, 60 पीड़ित थीं, और वो जबरदस्ती अगर ये कह रहे हैं कि हमने ईंटा गिराया है तो ईंटा का फिंगरप्रिंट लिया जाए। अगर हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदया एक मातृ शक्तियों से मिलान करती हैं, उनसे मेरा यह निवेदन है कि ऐसा अगर संभव नहीं है तो सीबीआई जांच लगवा दी जाए उस एडवोकेट के खिलाफ, उस एसोसिएशन के खिलाफ। किस तरह इनके ससुर जी को मारकर हाथ पैर तोड़ा गया है। 452 को हटा करके वकीलों के डर से प्रशासन, पुलिस ने जो है मात्र 325 का एफआईआर दर्ज किया है। दुर्भाग्य है, सारा दोष किसानों के ऊपर ही लादा जाता है, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे माननीय राजस्वकर्मी हो, चाहे नेता हो। यानी आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एसडीएम साहब के द्वारा या प्रशासन के द्वारा आपको धमकी दी जा रही है? धमकी दिया गया, हमें अरेस्ट करना है तो शौक से, इज्जत से अरेस्ट करवा लो अगर हम अपराधी हैं तो। लेकिन अगर अपराधी नहीं है तो एक क्षणिक वकील के कहने से, और एक अंकेश पांडे जो दुष्कर्मी है, जो एफआईआर सुना थाने में दर्ज है, और 452 से बचने के लिए फर्जी धरना रख के आरोप लगा रहा है, कह रहा है ईंटा बहाया गया और मारा गया। अगर ये सत्य, यानी बार एसोसिएशन का जो धरना है वो ही वैध नहीं है, वैध नहीं है, गलत। आप ये कहना चाह रहे हैं? मंत्री जी ने उनको परमिशन नहीं दिया। अगर जी आप बने रहिए, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल की, मतलब यहाँ रिपोर्ट देख रहे हैं बस्ती जिले से। 16 तारीख को धरना डीएम कार्यालय से, 15-16 को राष्ट्रीय पंचायत धरना हम चलाएंगे जो निरंतर चलेगा। वकील व भानपुर के जो अंकेश वकील हैं, आपके धरने का प्रारूप कैसा होगा? शांतिपूर्वक होगा या? शांतिपूर्वक होता रहा है आज तक, और हमेशा हम शांतिपूर्वक, हम तो 4 लोग धरने बैठ जाते हैं, बैठे भी हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर। हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम उनके गरिमा को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि उन्हीं के गरिमा से हमारी सरकार होती है, सरकार उनसे होती है। तो हमारा मतलब है हमारे किसानों को एक भ्रष्ट वकील के द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, इन बहन बेटी महिलाओं को गाली गलौज न दिया जाए।